10 महीने में 11,300 करोड़ जीरो रुपए लोन लिया गया, अर्थात 5 साल की सरकार में 60,000 करोड़ जीरो लोन लेने की तैयारी वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर ली है। ये बात राजधानी शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने पत्रकार वार्ता कर कही। उन्होंने कहा कि 12,000 करोड़ रुपए जीरो लोन उस सूरत में लिया जब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने एक भी नया संस्थान प्रदेश में नहीं खोला, एक भी पुराने संस्थान को स्तरोन्नत नहीं किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग में एक भी डॉक्टर की भर्ती नहीं हुई, एक भी पैरामेडिकल की भर्ती नहीं की गई। यही स्थिति शिक्षा और अन्य विभाग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं, केवल वही कार्य चल रहे हैं जिन कार्यों पर केंद्र सरकार से धन की स्वीकृति व धन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार की सभी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। हमारे पास पैसा नहीं है, जो मंत्री भरने थे वो भरे नहीं, सीपीएस भर लिए। अब सीपीएस का मामला चला हुआ है, उसके लिए वकील करो जी, वहां भी खर्चा जरूरी है। कैबिनेट रैंक के व्यक्तियों को लगाना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, परंतु वैसे तो हमारे पास पैसा नहीं है, पर ये तो जरूरी है। ये दोहरी बात ये और यकीन से परे है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की नीति जो जन विरोध में चल रही है, जनता के विकास के प्रति आप जितने बेखबर हैं, उसको लेकर के हम अपना विरोध वो दर्ज करते आए हैं, कर रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के हमने विधानसभा के बाद धरना प्रदर्शन भी किया था, परंतु उसके बाद भी सरकार नहीं चेती है, ना ही सरकार के व्यवहार में कार्यकुशलता में कोई अंतर आया। लगातार एक बात कही गई कि पिछली सरकार ने बहुत लोन ले लिया, वो इन्होंने विधानसभा के अंदर रखा, जो भी रखा। पर अगर जे हम वर्तमान सरकार इसी गति से यदि लोन लेती है और जो इनको लेना पड़ेगा 60,000 करोड़ रुपए का लोन बिना विकास के लेंगे, और यदि ये विकास कार्य करते हैं तो लोन का क्वांटम और बढ़ेगा। और इस सरकार ने सत्ता में आने के लिए, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के लिए बहुत सारी लुभावनी गारंटियां की। इन्होंने गारंटी की 18 साल से 60 साल की बहन, एक परिवार में कितनी भी हैं सबको, कोई आय वर्ग है, कोई 18 से 60 के बीच की आयु वर्ग है, सबको हम 1,500 रुपया महीना देंगे। 22 लाख की संख्या बहनों की इस आयु वर्ग में बनती है, और 1,500 रुपये महीना से ये 18,000 रुपया साल बनती है, और 18,000 रुपये साल के हिसाब से ये 4,000 करोड़ रुपया बनता है, और 5 साल तक देने से ये 20,000 करोड़ रुपया बनता है। तो 60,000 करोड़ में 20,000 करोड़ और डाला तो ये 80,000 करोड़ हुआ। इसके बाद 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में, अब वो कैबिनेट पता नहीं कब आएगी, वो पहले वाली, उसमें 1 लाख नौकरियां। तो अगर 1 लाख कर्मचारी ये बढ़ाते हैं तो 5,000 करोड़ रुपया पर एनम, 25,000 करोड़ रुपया उनका भी बढ़ता है। तो ये हो गया 1,05,000 करोड़। और उसके बाद फिर फुटकर होता है, 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं तो 5,000 करोड़ होता है। अगर ये 100 रुपये लीटर दूध लेते हैं और उसके अंदर कुछ सब्सिडी देते हैं, तो ये अगर कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं तो इस सरकार को
1,10,000 करोड़ रुपए का लोन नॉर्मल वे में लेना पड़ेगा और विकास उसमें शामिल नहीं है। अर्थात हम आज सवाल पूछते हैं कि आपने विकास किया नहीं, 12,000 करोड़ का लोन ले लिया। संस्थान आपने बंद कर दिए, 12,000 करोड़ का लोन ले लिया। संस्थान आपने खोले नहीं, 12,000 करोड़ का लोन ले लिया। कर्मचारी भर्ती किए नहीं, 12,000 करोड़ का लोन ले लिया। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और आप बड़े जोर शोर से ये कह रहे थे। और 2017 में बीजेपी की सरकार आई, प्रदेश सरकार के ऊपर लोड था और 47,000 करोड़ का, 49,000 करोड़ का। और जब सरकार गई तो लोन था 76,000 करोड़ का। और जब 49,000 करोड़ का लोन था तब भी 11,000 की देनदारियां उसके ऊपर थी। तो पिछली सरकार ने तो संस्थान भी खोले, विकास के काम भी किए, जो पुराना कर्जा लिया हुआ था उसको रीपे भी किया और ब्याज भी दिया। इनको भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये, और शायद उसी में लग रहा होगा, किसी और मंत्री, मुख्यमंत्री और नेता की जेब में नहीं जा रहा है। ये लोन सरकार को चलाने के लिए ले रहे हैं। परंतु आप लो तो पुण्य, बीजेपी ले तो पाप।